जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे वृंदावन के बांके बिहारी और एक बाबा की कहानी। तो आइए सुनते हैं। धर्म वृंदावन में एक बाबा रहते थे जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा किया करते थे। एक बार शाम को वंदना के बाद बाबा कुंजावान के रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में जब बाबा एक पेड़ से उतरे तो उनके बाल पेड़ की शाखाओं में उलझ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन समस्या हल ना हुई। महात्मा भी महात्मा ही हैं। वे आसन पर बैठ गए और सोचने लगे कि अगर कोई आज्ञाकारी व्यक्ति आकर इसे सुलझाएगा तो ठीक है, वरना वे इसी जगह बैठे रहेंगे और प्राण त्याग देंगे। बाबा के 3 दिन बीत गए। एक 5 साल का बच्चा आया। उस बच्चे ने बड़े स्नेह से ब्रज भाषा में कहा, बाबा आपने गड़बड़ कर दी है, क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? जैसे ही बच्चा समस्या सुलझाने के लिए आगे बढ़ा, बाबा ने कहा, हाथ मत लगाओ, वापस चले जाओ, तुम कौन हो? बच्चा बोला, ग्वाला हूँ। हमारे जय गामा है महाराज। अगर मैंने अपने पिता की उलझन देखी है तो मैं समस्या का समाधान करूंगा। बाबा बोले, या तो दूर हो जाओ या चले जाओ। जिसने समस्या को स्वीकार कर लिया है वही इसका समाधान करेगा। ग्वाल, हे महाराज, तो चलिए वाको नाम प्राप्त करें। कौल लाएं, कौल लाएं। बाबा आप जाइए, हम नाम नहीं लेंगे। कुछ समय तक लड़का बाबा को समझाता रहा, लेकिन जब बाबा ने विश्वास नहीं किया तो मुरली बोलते हुए ग्वाल से भक्त बिहारी देवी प्रकट हुई। सावरिया सरकार ने कहा, महात्मा क्या मैंने मामले को उलझा दिया? तब मैं आई और जैसे ही सावरिया समस्या को सुलझाने के लिए आगे बढ़ी, बाबा ने कहा, हाथ मत रखो, हाथ मत रखो, पीछे हट जाओ। पहले बताओ कि तुम कौन हो? कृष्ण। बाबा की बातें सुनकर श्री कृष्ण सोचने लगे, हे कृष्ण, 5 बजने में 10 मिनट क्या होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका अर्थ कृष्ण है। बाबा देखो, श्री कृष्ण अनेक हैं। एक देवकी नंदन श्री कृष्ण है, एक यशोदा नंदन श्री कृष्ण है, एक द्वारिका वासी श्री कृष्ण है, एक नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहने लगे, तुम्हें कौन चाहता है? बाबा, मैं नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण का निरंतर उपासक हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, मैं वही हूँ, अब मुझे इसे हल करने दीजिए। तब जैसे ही श्री कृष्ण समस्या को सुलझाने के लिए आगे बढ़े, बाबा ने कहा, मुझ पर हाथ मत रखो, वापस जाओ। हे नित्य निकुंज बिहारी, किशोरी जी के बिना, मेरे प्रभु श्री राधा रानी के बिना एक पल भी मत ठहरो, तुम अकेले खड़े रहो। बाबा से कहा गया कि आकाश में बिजली उनके सामने प्रकट हुई और वे श्री वासु नंदिनी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी बाबा के सामने प्रकट हुई और कहा कि हे बाबा, मैं केवल भगवान कृष्ण हूँ और श्री कृष्ण केवल राधा हैं। हम दोनों एक हैं। अब दंपत के शासन के दर्शन को देखकर बाबा आनंद भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। अब जैसे ही श्रीधर और कृष्ण समस्या सुलझाने के लिए आगे बढ़े, बाबा मंच पर गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, अब क्या करना है? अब जीवन का निपटारा करो। बाबा ने ऐसी प्रार्थना की और अपना शरीर नमन किया। इसके बाद भगवान ने उन्हें दैनिक लीला में स्थान दिया। अब आइए एक दूसरी कहानी सुनते हैं। वृंदावन में एक बूढ़ी महिला अक्सर भक्तों को ठंडा पानी पिलाते हुए रोती और कहती, कृष्ण के गीत गाती। उनसे अपनी कहानी सुनाई है कि कैसे हैं श्री बांके बिहारी जी उनके पिता को उनका गिरवी रखा घर वापस दिलाने में मदद की। क्रूर साहूकार ने चुकाया हुआ ऋण
लेने से इनकार कर लिया और मामला अदालत में चला गया। उनके पिता ने श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना की कि जो उनके सपने में प्रकट हुए और उन्हें आश्वासन दिया कि वे अदालत में गवाही देंगे। अगले दिन जब न्यायाधीश ने गवाह को बुलाया तो बाहर से एक आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। एक कंबल में लिपटे हुए व्यक्ति ने साहूकार के अपराध को साबित करने वाली छिपी हुई फाइल का खुलासा किया। न्यायाधीश चकित होकर इस्तीफा दे दिया और न्यायाधीश बाबा के नाम से जाने वाले एक समर्पित कृष्ण अनुयायी बन गए। बूढ़ी महिला श्री बांके बिहारी जी को फिर से देखने की उम्मीद में वृंदावन चली गईं। एक अन्य कहानी है वृंदावन के बांके बिहारी की, जो इस प्रकार से है कि बांके बिहारी मंदिर के पास एक मिठाई की दुकान का मालिक 40 किलो लड्डू बना रहा था। काम करते समय एक छोटे लड़के ने कुछ खाने के लिए मांगा। दुकानदार मंत्रमुग्ध होकर उसे एक लड्डू दे दिया और बदले में लड़के ने उसे एक सोने का कंगन दे दिया। अगले दिन मंदिर के अधिकारी श्री बांके बिहारी जी के गुम हुए सोने के कंगन की तलाशी कर रहे थे। दुकानदार को एहसास हुआ कि वह वही कंगन है जो लड़के ने दिया था और उसने उसे मंदिर को लौटा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और उदारता के कार्य ईश्वरीय आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। भगवान अक्सर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और रहस्यमय तरीकों से अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं। ईमानदारी और निष्ठा का फल हमेशा व्यक्ति को मिलता है। ये थी वृंदावन के बांके बिहारी की छोटी छोटी कथाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय बांके बिहारी।